तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हम क्लास में बात करेंगे एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। सारी ही चीज़ अलग अलग इसमें जैसे कि क्या होता है एमएससी नर्सिंग और एमएससी बीएससी और जो भी अदर कैंडिडेट होते हैं तो वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एज लिमिट कितनी के साथ साथ कितने टाइप्स के मतलब कि कहाँ-कहाँ एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने कौन-कौन से नाम से ये फॉर्म्स आती हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। जो भी एमएससी आप कर लेते हो तो जो भी स्पेशलिटी आपको चाहिए वो कैसे मिलती है आपको। इसके साथ-साथ स्टडी मटेरियल और करियर क्या होगा आप मतलब कि एमएससी करने के बाद, तो ये सब हम इसमें देखेंगे, ठीक है? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और साथ ही साथ अगर गुरुकुल चैनल को नहीं देखा है तो आप जाके जल्दी से चेकआउट कर लो और इसके साथ-साथ हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बहुत कुछ मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको सब कुछ मतलब कि स्टडी मटेरियल जो भी आपका मॉडल पेपर होता है, एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़ और जो भी मतलब कि टिप और ट्रिक और नोट्स सब कुछ इस पे मिल जाएगा और जाके आप जल्दी-जल्दी डाउनलोड बैच को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो भी कर सकते हैं, वहाँ से आपको प्रॉपर नोटिफ़िकेशन मिलेगा जो कि जैसे कि कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं या फिर ऐसे फॉर्म्स आ रहे हैं तो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमएससी नर्सिंग के बारे में, ठीक है? एमएससी नर्सिंग अगर हम बात करें तो जो भी इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपके मतलब कि बीएससी नर्सिंग या फिर जो जीएनएम पोस्ट बीएससी नर्सिंग अगर कर चुके हैं जो लोग जीएनएम कैंडिडेट हैं, तो इसके बाद से ये मतलब कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद मास्टर्स के लिए ये अप्लाई किया जाता है जिसमें हम लोग मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग करते हैं, ठीक है? ये मतलब कि बहुत स्टेट वाइज भी होता है, फिर नेशनल लेवल पे भी होता है। इसके साथ साथ वो मतलब कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अलग-अलग एग्ज़ाम्स भी होती हैं, तो सब कुछ में देखेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो भी मतलब कि इसमें जनरल नॉलेज हो गया, क्लिनिकल ये सब आपके क्वेश्चन्स आते हैं, तो ये हम वैसे लास्ट में देखेंगे। अब हम जो भी मतलब कि इंस्टीट्यूट है वो मतलब कि एडमिट करती है, जो भी स्टूडेंट्स होती हैं, जो जो भी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके हिसाब से रैंक के हिसाब से इसके साथ-साथ कोई कॉलेजेस हैं ऐसे जिसमें इंटरव्यू भी होती है, उसके द्वारा ये होता है, ठीक है? बीएससी नर्सिंग जो लोग किए रहते हैं, वो लोग इसमें कंसीडर होते हैं। इसके साथ-साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसमें हम अगर बात करें कि कौन-कौन लोग एलिजिबल हैं, तो अगर हम देखें तो पहले अगर बेसिक एलिजिबल की हम बात करें, तो जो लोग बीएससी नर्सिंग कर लिए हैं, बीएससी नर्सिंग के जो कैंडिडेट्स हैं, वो हो सकते हैं जिसमें बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग जैसे कि जो लोग जीएनएम किए हैं, जीएनएम मान लो कि 3 साल का होता है, फिर उनको बीएससी नर्सिंग के इक्वल आने के लिए 2 साल का और मतलब कि करना होता है जिसको हम लोग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी बोलते हैं, ठीक है? और इसका भी हम लोग वैसे तैयारी करा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियोज़ तो जाके आप चेकआउट करो, ठीक है? तो इसमें होता ये है कि बीएससी नर्सिंग और इसके साथ-साथ जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, तो ये 2 लोग एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कुछ ऐसे होता है कि अगर आपने जीएनएम किया है, जीएनएम करने के बाद जो बीएससी नर्सिंग का लेवल है, दोनों को मैच करने के लिए ये एमएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग होता है, ठीक है? इसमें आपको मिनिमम जो मार्क्स होती है, वो आपको 55 चाहिए 55% मार्क्स चाहिए और इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो जो भी मतलब कि एसटी-एससी कैटेगरी के हैं, तो उन लोगों को मतलब कि 50% 50% 50% चाहिए जिसमें एसटी-एससी, ओबीसी हो सकते हैं, अलग-अलग कॉलेजेस के, ठीक है? मिनिमम ये है। रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए, जो भी मतलब कि आपके आरएन होती है वो आपका मिलना चाहिए। रजिस्टर्ड नर्स का जो नंबर होता है वो सब, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर जीएनएम किए हैं तो मिडवाइफरी का होना चाहिए, ठीक है? 1 साल का पूरा क्लियर मतलब कि क्लिनिकल या फिर ऐसे एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि जो है एमएससी में आप इज़िली मतलब एडमिशन ले पाओ, ठीक है? और इसमें अगर जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए देखें तो जीएनएम कैंडिडेट के लिए सबसे पहले तो का मतलब कि जीएनएम आपने अगर किया है तो पहले आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा और इसके बाद से आप मतलब कि एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो और इसमें अगर देखें तो जीएनएम अगर क्वालिफाई किए हैं आप 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है वो आपके मतलब कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है और रजिस्टर्ड नर्स या फिर रजिस्टर्ड मिडवाइफरी जो होता है वो उनका रजिस्टर्ड होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से
जीएनएम क्वालिफाइड होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट अगर हम देखें तो इसमें कम कॉमनली अप टू 35 मतलब कि ईयर होता है, ठीक है। और ये अलग अलग मतलब कि रिजर्व के हिसाब से है, अलग अलग स्टेट अलग अलग जो भी मतलब कि जो भी सोर्सेस हैं उसके हिसाब से है, जैसे कि अलग अलग स्टेट पे अलग अलग एज लिमिट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम टाइप ऑफ मतलब कि कितने टाइप्स के अलग अलग जो एमएससी नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं वो सब हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो अलग-अलग इसमें एग्जाम्स होती हैं और अलग-अलग इसमें यूनिवर्सिटी जो है अलग-अलग एग्जाम्स लेती है। जैसे कि यूपी में अगर देखें तो सीनेट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लेती है, जिसमें जो मतलब कि जो भी इसमें जीएनएम, एएनएम और सॉरी जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, फार्मा ये सब कुछ आता है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर ही सब कुछ आता है और अदर स्टेट में जैसे कि एमएससी सॉरी एम्स के अंदर एमएससी नर्सिंग हो गया, तो इसमें ये नेशनल लेवल पे हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये मतलब कि और ज़्यादा मतलब कि हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और जनरली इसमें आपको मतलब कि अगर देखें तो इसमें अगर आप एमएससी एम्स से करते हो तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। में कवर होता है आपके जनरल जो भी नर्सिंग है वो, ठीक है। नर्सिंग के सारे ही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इंग्लिश और बायोलॉजी का जो भी एप्टीट्यूड है वो सब पूछा जाता है, ठीक है। अब दूसरा हम देखें तो ये तो आपका नेशनल लेवल का था। अब दूसरा जो होता है वो मतलब कि स्टेट लेवल होता है। स्टेट लेवल बॉडी में अब अलग-अलग जो स्टेट है वो अलग-अलग एग्जाम्स लेते हैं। देखें तो इसमें फर्स्ट हमारा आर मतलब कि आरयूएचएस है। आरयूएचएस जो है वो मतलब कि राजस्थान के अंदर ये कंडक्ट होता है, ठीक है। राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम्स होती हैं के द्वारा होती हैं, ठीक है। सेकंड जो है पीजीआईएमईआर है जो कि चंडीगढ़ के लिए होता है। इसमें चंडीगढ़ के एमएससी एंट्रेंस के लिए होता है। केरल और कर्नाटका टीएन और जो भी यूपी एमपी है जो भी अदर स्टेट्स हैं में अलग-अलग इनके एग्जाम्स होते हैं, अलग-अलग पैटर्न्स है, ठीक है। स्टेट जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी होता है और इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो मतलब कि नीट के भी थ्रू होता है जो कि नीट पीजी होते हैं, उससे भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्राइवेट जो मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं की हम बात करेंगे जिसमें अलग-अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि प्राइवेट भी ये कंडक्ट कराती हैं जैसे कि मणिपुर हो गया, अमेठी हो गया, एसआरएम हो गया, ठीक है? ये सब हो गया जो कि मतलब कि ईज़ियर होता है गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन से बचने के लिए इसमें आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है और इसको मतलब कि ऐसे मतलब कि अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं ज़्यादा लोग, तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ और ऐसे प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं तो आप इसमें कंपटीशन से अगर जा रहे हो तो कम पैसे लगते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एमएससी नर्सिंग के एग्जाम पैटर्न की कि कैसे एग्जाम पैटर्न होता है। तो मोस्टली इसमें देखा जाता है कि एमसीक्यू बेस होता है और जो आपका नर्सिंग मतलब कि नर्सिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब पूछे जाते हैं। मेन सब्जेक्ट्स जैसे कि अलग अलग इसमें सीक्वेंस में डिवाइडेड होते हैं। आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, ठीक है। ओबीजी हो गया, फिर पीडियाट्रिक्स हो गया, ठीक है। साइकेट्रिक हो गया, फिर कम्युनिटी हो गया, तो ये सब अलग अलग इसमें डिवाइडेड होती हैं। अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग मतलब कि इसमें सारे कंबाइंड मतलब कि एक एग्जामिनेशन होता है। बेसिक जो साइंस है उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे की इसमें नर्सिंग रिसर्च और नर्सिंग रिसर्च ये आपका स्टैटिक्स और जो भी नर्सिंग बेसिस है वो सब पूछा जाता है। नर्सिंग जनरल नॉलेज है तो जो भी हेल्थ अवेयरनेस या फिर कोई भी प्रोग्राम अभी चल रहा है वो सब इसमें करंट अफेयर और जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो पूछा जाता है। इंग्लिश और एप्टीट्यूड में जो भी आपके मतलब कि ग्रामर है या कॉम्प्रिहेंशन है, लॉजिकल जो रीजनिंग होती है वो सब पूछा जाता है, ठीक है। ये मतलब कि कोई स्पेसिफिक मतलब कि यूनिवर्सिटी या फिर एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा इससे कॉमन देखा जाता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन टिपिकल फॉर्मेट की बात करें तो कैसा मतलब कि ये इसका फॉर्मेट हो तो 100 टू 100 मतलब कि क्वेश्चंस होते हैं 100 एक से 100 से 100 से 200 तक इसमें क्वेश्चंस होते हैं। ड्यूरेशन जो होता है 2 से 3 घंटे होता है और निगेटिव मार्किंग होती है, कुछ एग्जाम्स में होती है, कुछ एग्जाम्स में नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें स्टेट वाइज है, ठीक है। इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग होती भी है तो 0.5 कटता है और 0.33 नंबर्स कटते हैं अगर एक मार्क्स से। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन और ओएमआर बेस्ड होता है मतलब कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं।
है। अब हम बात करेंगे कि एमएससी नर्सिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन कैसे आप पा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो, एमएससी नर्सिंग आप कर रहे हो, उसमें होता ये है कि अगर आप सेकंड ईयर में जाते हो तो आपको एक प्रॉपर तरीके से एक, कोई वन मतलब कि एक कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, इसमें स्पेशलिटी आपको दिखानी होती है, ठीक है। इसमें आपका नर्स सॉरी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग भी हो सकता है, तो हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो सकता है, जो कि आपके पीडियाट्रिक हो गया, जो भी आपके गायनोकोलॉजी है वो होता है, ठीक है। ओबीजी बोल सकते हैं। और इसके बाद से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो जाता है, ठीक है। पीडियाट्रिक्स हो सॉरी साइकेट्रिक हो सकता है, जिसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग बोल सकते हैं। तो इसमें से कोई भी आप एक मतलब कि ले सकते हो, और कोई भी एक मतलब कि आप इससे जुड़ के कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल कोई भी एक सब्जेक्ट के साथ स्पेशलिटी दिखा सकते हो, और इसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, और एमएससी आपका इसी से पूरा होगा, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे था। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं एमएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है, इन के लिए। अगर हम देखें तो इसमें पहले तो जो भी मतलब कि जो भी प्रैक्टिस प्लान है वो आपको क्रिएट करना होगा, जो भी आपके अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको आपको करना होगा। जो भी जैसे कि मेंटल हेल्थ सॉरी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 40 और से 50% तक पूछे जाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, जो कि हम लोग मॉडल पेपर इससे करा रहे हैं, ओबीजी हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, और इसके साथ साथ जो भी मतलब कि आपका साइकेट्रिक हो गया, या फिर नर्सिंग रिसर्च या स्टैटिक्स हो गया। अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स वैसे तो नोट्स आपको हमारे ऐप पे ही मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हो। और अदर आपको अगर बुक चाहिए तो जो आप वैसे फॉलो करते हो, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। और या फिर ये आपका जो भी प्रीवियस ईयर पेपर मतलब है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, वो आप खरीद सकते हो, जिससे मतलब कि ऐसे वे ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएगा, और इस तरीके से आप प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। और ये सब बुक्स जो हैं वो आप ऐसे मतलब कि पढ़ने के लिए ले सकते हो, कि मतलब कि थ्योरी वाइज देखना होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि करियर क्या होता है, कि जो भी करियर है एमएससी करने के बाद तो क्या है, ठीक है। एमएससी करने के बाद आप मतलब कि एक अच्छे नर्स लेक्चरर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो इसमें आप क्लिनिकल नर्सिंग स्पेशलिटी है वो मिल जाएगा आपको, प्रॉपर तरीके से नर्सिंग एजुकेटर बन सकते हो। उसके बाद से नर्सिंग सुपरटेंडेंट बन सकते हो, या फिर कोई भी ऐसे मेट्रॉन बन सकते हो, ठीक है। और इसमें अगर आगे हम देखें तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, ठीक है। जो भी हॉस्पिटल है उसको संभालना, ये सब। पीएचडी आप अगर करते हो, पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी मतलब कि कोई स्पेशलिटी, या फिर रिसर्च में जाना है तो रिसर्च में जा सकते हो, या फिर गवर्नमेंट के जो भी मतलब कि नर्सिंग ऑफिसर हैं हाई लेवल पे, तो वहाँ पहुँच सकते हो। तो ये सब जो है आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग ऐसे हो गई, ठीक है। अब इसमें सैलरी जो होती है वो 40,000 होती है, 40,000 से आपके 1 लाख तक ये जा सकता है, और जो भी मतलब कि ऐसे लोकेशन और जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेस पे होता है, ठीक है। तो ये सब आपका वैसे मतलब करियर था। अगर आप चाहो तो मतलब कि हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। अगर आपको जुड़ना है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हो कि सो दैट हम आपसे मिल सके, ठीक है। तो ये सब हो गया। अगर हम मतलब कि पूरे ओवरऑल की बात करें, तो आप अगर दूसरे जगह से आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अगर एक स्टेट में हो तो उसी स्टेट में ट्राई करो कि जो सीट है आपको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि दूसरे जगह पे ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब कि जो भी हमारा स्कॉलरशिप का ये फंडा होता है वो नहीं मिलता है। और सेकेंडली अगर हम लोग मतलब ऐसे दूसरे जगह जा रहे हैं तो ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो मतलब ऐसे नर्सिंग आईएनसी से नहीं होती हैं। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे हमारे स्टेट में है तो हमें पहले तो स्टेट लेवल जो कॉलेजेस हैं वो मिल जाएंगी, और इसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वही मोटिव था कि पूरा ऑल अबाउट जो भी एमएससी नर्सिंग है तो उसके बारे में बताना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ज्वाइन करना है हमें तो नीचे कमेंट में भी कर सकते हो, और सीधा हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट।